कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में हाहाकार मचा दिया है। भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार चला गया। दूसरी लहर में कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का एक वेरिएंट कुर्नूल में सबसे पहले देखा गया और विशाखापट्टनम में ये मौजूदा वायरस की तुलना में 1000 गुना तेजी के साथ फैल रहा है। कोरोना वायरस का आंध्र प्रदेश वेरिएंट, ये शब्द हर किसी को डरा रहा है। कहा जा रहा है कोरोना वायरस का एक वेरिएंट कुर्नूल में सबसे पहले देखा गया और विशाखापट्टनम में ये मौजूदा वायरस की तुलना में 1000 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ये खबर लोगों को बुरी तरह से डरा रही है। राजनीतिक तूफान आने की भी आशंका जताई जा रही है। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले लोगों पर पाबंदी भी लगा दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना वायरस का आंध्र प्रदेश वेरिएंट क्या सचमुच इतना शक्तिशाली है? वायरस का वेरिएंट क्या होता है? एक वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में पनपने लगता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो मनुष्य के शरीर से अपने सेल्स की संख्या बढ़ाने लगता है। इस प्रक्रिया को हम रेप्लिकेशन या प्रतिकृति बनाना कहते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने लगता है और इस तरह इसका विकास होता है। इस प्रक्रिया में अपने आप को ये बदलने लगता है, जिसे विज्ञान की भाषा में म्यूटेशन कहा जाता है। अलग अलग हो रहे ये म्यूटेशन 2 से 3 महीने की अवधि में एक वेरिएंट बन जाता है। जब एक वायरस बीमारी के लक्षण बदल देता है तो उसके फैलने की रफ्तार और शरीर में बीमारी का असर भी बदल जाता है। ठीक इसी तरह से कोरोना वायरस अस्तित्व में आया। इसके सैकड़ों हजारों म्यूटेशन हुए, उनमें से कुछ वेरिएंट बन गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज दुनिया में कोरोना वायरस के सैकड़ों वेरिएंट्स हैं, लेकिन उनमें से हमें केवल 3 को ही गंभीरता से लेना चाहिए। वे दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और ब्रितानी वेरिएंट है। ये वो वेरिएंट्स हैं जिनका ऊपर जिक्र किया गया है। इसके अलावा 7 अन्य वेरिएंट जिन पर हमें नजर रखनी है। इन 7 वेरिएंट्स में से एक महाराष्ट्र वेरिएंट है, जिसे ब्रितानी वेरिएंट बताया जा रहा है। उसके 23 म्यूटेशन हो चुके हैं और महाराष्ट्र वेरिएंट के 15 म्यूटेशन हैं। भारत में इस समय कितने वेरिएंट सक्रिय हैं? भारत में इस समय कोरोना वायरस के कई वेरिएंट्स हैं जो फैले हुए हैं। इनमें से कुछ वेरिएंट्स को महामारी के तेजी से फैलने की वजह बताया जा रहा है। कुछ वेरिएंट्स के संक्रमण के मामलों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। महाराष्ट्र में 50 से 60% संक्रमण के मामलों के लिए यही जिम्मेदार है। इस डबल म्यूटेंट की कुछ गंभीर खूबियां हैं। ब्रितानी वेरिएंट इस समय पंजाब में पाया गया। महाराष्ट्र वेरिएंट अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में फैल रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में संक्रमण के 20% मामले इसी वेरिएंट के हैं। जानकारों का कहना है कि हजारों म्यूटेशन और वेरिएंट आते हैं और चले जाते हैं। उनका संक्रमण बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर हम सावधानी से निगाहें रखें तो कोई भी वेरिएंट बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले के लिए जिम्मेदार हो सकता है। क्या N440 के वेरिएंट 1000 गुना तेजी से फैलता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैले कोरोना वेरिएंट को N440 के का नाम दिया गया है। राकेश मिश्र बताते हैं ये केवल एक अफवाह है। कोरोना के N440 की अभी कोई अहमियत नहीं रह गई है। कुछ महीने पहले ये अस्तित्व में था, ये अब खत्म हो गया है। उनका ये भी कहना है इस वेरिएंट और कोरोना संक्रमितों की मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच कोई संबंध नहीं है। सच तो ये है कि महाराष्ट्र का डबल म्यूटेंट वेरिएंट और ब्रितानी वेरिएंट कोरोना के N440 के वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है। उनका कहना है कि लैब में एक वायरस तेजी से फैल सकता है, लेकिन मनुष्य के शरीर में ये उतनी तेजी से नहीं पनपता, क्योंकि लैब में वायरस को किसी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता है। शरीर के पास प्रतिरोधक क्षमता भी होती है जो लैब में नहीं होती है, इसलिए वायरस वहाँ ग्रोथ तो करता है। इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो चीज लैब में विकसित होगी वो मनुष्य के शरीर में भी बढ़ेगी। इन हालातों में आंध्र प्रदेश वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक संदर्भ में होने लगा है। लोगों में इसका डर बढ़ रहा है। क्या महाराष्ट्र वेरिएंट खतरनाक है? इस समय महाराष्ट्र वेरिएंट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेजी से फैल रहा है। इसे डबल म्यूटेंट का नाम दिया गया है। कोरोना वायरस के 2 म्यूटेशन L452R और E484Q की खूबियां महाराष्ट्र वेरिएंट में उच्च स्तर पर मौजूद हैं। डॉक्टर मदाला किरण कहती हैं कि महाराष्ट्र के दोनों ही म्यूटेंट इंसानी शरीर से अपना जुड़ाव मजबूत कर लेते हैं। इस वजह से संक्रमित लोगों में इसके गंभीर लक्षण देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि विशाखापट्टनम में संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि इस बात को लेकर फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है कि विशाखापट्टनम में कोरोना महामारी की गंभीरता
महाराष्ट्र वेरिएंट की वजह से है या फिर किसी अन्य वेरिएंट के कारण। GISAID के आंकड़ों से पता लगता है कि महाराष्ट्र वेरिएंट के अलावा A2A नाम का एक अन्य वेरिएंट विशाखापट्टनम में पाया गया है। ये पहली लहर के समय का ही पुराना वेरिएंट है। क्या हम नए वेरिएंट को रोक सकते हैं? जैसे कि वायरस खुद को बदलता है, नई समस्याएं सामने आनी शुरू हो जाती हैं। क्या होगा अगर वायरस का म्यूटेशन ना हो और नए वेरिएंट बन ही ना पाए? तो क्या कोई समस्या ही पैदा नहीं होगी? ऐसे में ये पूछा जा सकता है कि वायरस को म्यूटेंट होने से रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। जानकारों का कहना है कोई दवा या वैक्सीन वायरस को म्यूटेंट होने से नहीं रोक सकती, केवल इंसान वायरस को म्यूटेंट होने से रोक सकता है। वायरस एक व्यक्ति के शरीर में म्यूटेंट करने के साथ साथ जब दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, अगले ठिकाने पर भी वो म्यूटेंट करता है। अगर पहला व्यक्ति इस बात को लेकर एहतियात बरते कि उससे किसी और को संक्रमण ना हो, तो वायरस पहले व्यक्ति के शरीर में ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले व्यक्ति में ही म्यूटेशन की प्रक्रिया रुक जाएगी। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरस को फैलने से रोकने का तरीका है मास्क पहनना। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।